हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के सभी प्रमुख प्रश्नों के कुल 20 प्रैक्टिस सेट का यह छठा भाग है। इन 20 सेट्स को कंप्लीट करने के बाद बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस समिति की स्थापना की? चंद्रलोक सोसाइटी, रामकृष्ण सोसाइटी, प्रदीप समिति, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा, जिसमें आपको आंसर बताना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने आंसर सही हुए। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर रामकृष्ण सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई? सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सोसाइटी ऑफ अल्फ्रेड, एलिजाबेथ सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसमें दो प्रश्न बने, एक तो पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1940 में हुई, और किसके द्वारा इसका गठन स्थापना की गई थी, तो चलिए मैं बताता हूँ। सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? वर्ष 2000, वर्ष 2003, वर्ष 2005, वर्ष 2009। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, वर्ष 2003 में। अच्छा, इसको 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? हिंद इस्लामी, डच शैली, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं। ये तो बिहार में रहने वाले लोगों को पता ही होगा, बिहार का मधुबनी पेंटिंग फेमस है, तो इसका आंसर मधुबनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? राजेंद्र प्रसाद, रामदयालु सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म वर्ष 1902 में हुआ था, सिताब दियारा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन रहे? बिहार के राज्यपाल, पटना के मेयर, पटना नगर पालिका के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, पटना नगर पालिका के वे अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? सर गणेश सिंह, सुरेश दत्त शर्मा, काली किंकर दत्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, काली किंकर दत्त जी ने बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1947 में गंडक परियोजना को किसने चालू किया? जवाहरलाल नेहरू, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी ने वर्ष 1947 में गंडक परियोजना को फिर से चालू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम सेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, पंडित राम अवतार शर्मा, कुमार विमल, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, बिहार आने वाले प्रमुख चीनी यात्री कौन है? फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, इनमें से सभी। जी हाँ, बिहार में फाहियान भी आया था, वेनसांग भी आया था, इत्सिंग भी आया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, यूनानी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए बिहार मैं बताता हूँ, मौर्यकालीन अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत थी, हालांकि जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन जिलों में स्थित था? छपरा सिवान, पटना गया, भागलपुर मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। अंग अंग भागलपुर में, आधुनिक जो भागलपुर है वो अंग का क्षेत्र था, तो भागलपुर मुंगेर हो जाएगा। जो पटना गया है वो मगध का क्षेत्र था। ठीक है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अंग की राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। एक एडिशनल न्यूज दे दिए। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना, गंगा, सोन, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, निरंजना नदी के किनारे, जिसको अभी हम लोग फल्गु नदी कहते हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? गया, लुम्बिनी, कुंडग्राम, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, मैं बताता हूँ, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, देखिए कुंडग्राम बिहार के किस जिला में है, तो वैशाली जिला में स्थित है। अब महावीर के बचपन का क्या नाम था, तो वर्धमान था। और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किन्हें? महावीर जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, पावापुरी, पाटलिपुत्र, विदेह। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था।
और उस टाइम जो जैन संगीति के आयोजन के समय मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, कालाशोक, शिशुनाग। चलिए मैं बताता हूँ। द्वितीय बौद्ध संगीति आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। वर्ष 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की जहां तक बात है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो साबक मीर, साबक मीर ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। कुंडलवन, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, राजगृह। तो मैंने पहले पढ़ाया था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब इसकी अध्यक्षता की बात है, तो इसकी अध्यक्षता के लिए आगे प्रश्न मैं बनाया हूँ। पहले ये बता दूं कि जो राजगृह में अजात शत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यही है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, अनिरुद्ध, मुंडक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते। किससे मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? हुनों से, शकों से, यूनानियों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, यूनानियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए आप लोग। हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अशोक की जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, वहां पे हुआ था। कब हुआ था? तो 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए आप लोग। महाकश्यप, भद्रबाहु, मोगलीपुत्र तिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। जी हाँ, हमने पढ़ा है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने पढ़ा है, महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी हमने पढ़ लिया, साबक मीर ने की थी। अब तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, मोगलीपुत्र तिस ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हर्ष, रामसेन, हरिसेन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, हरिसेन जी हैं प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता। वे समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, और इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है, प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल, रामपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, धर्मपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, कीर्ति सिंह, चंदेश्वर ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना